बीजेपी में मेयर पद के उम्मीदवार राम अवतार वाल्मीकि की जीत को लेकर भाजपा पार्टी में जश्न का माहौल। भाजपा पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार रामावतार वाल्मीकि 44,198 वोटों से जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और ढोल पर जमकर नाच रहे हैं। राम अवतार वाल्मीकि का कहना, आज डबल होली मनाई जा रही है। हरियाणा में नायब सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, जनता ने उन पर मोहर लगाई है। अच्छा, अगर गेट छोड़ना पड़ेगा जी, एक वाले जा रहे हैं। अभिनंदन करता हूं। माइक चेक करिए नहीं मेरी रोहतक की देवतुल्य जनता का मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे सभी नेताओं की तरफ से मैं रोहतक की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि रोहतक की देवतुल्य जनता ने हमारे सभी वार्ड प्रत्याशियों को और मुझे मेयर प्रत्याशी के नाते जो आशीर्वाद मिला, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रोहतक की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि रोहतक में बहुत काम हुए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस हरियाणा को ऊंचाइयों पर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत विकास पहनाया। और अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी हरियाणा को बहुत आगे ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से जनता प्रदेश की बहुत खुश है। इस नाते सभी हरियाणा की जनता ने हमारे सभी जिलों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं रोहतक की बात करूं तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, जिन्होंने अपने इस रोहतक शहर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, इसके विकास के लिए दिन रात एक करते हुए इस रोहतक को सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, देश में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट मैंने मनीष कुमार ग्रोवर जी के प्रयास से यहाँ आया। मैं बड़े भाई का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष भाई रणबीर ढाका जी, इनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सतीश मंडल जी हमारे बड़े भाई हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष, इनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई हमारे अजय बंसल जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व मेयर बड़े भाई सेठ मनमोहन गोयल जी का, पूर्व मेयर साहब का दिल से आभार, सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये पार्टी की जीत, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। अच्छा, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अब शहर के लिए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? रोहतक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मेरा समर्थन प्राथमिकताएं क्या रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना शपथ पत्र जारी किया। हमारी पार्टी चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या ये अपना लोकल बॉडी का चुनाव हो, हम शपथ पत्र देते हैं, कहते हैं उसे संकल्प पत्र जो कर देते हैं, शपथ पत्र मानते हैं उसको, संकल्प पत्र को। और शपथ पत्र जो हमने दिया संकल्प पत्र के रूप में, हम उसमें कई और बात को पूरा करेंगे। उसके अलावा भी मेरी रोहतक की देवतुल्य जनता जो हमें आदेश देगी, हमें उसे भी प्राथमिकता तौर पे पूरा करने का काम। विधानसभा की चारों सीट हार गए थे, अब से फिर आप जीते हैं, क्या बदलाव हुआ? बदलाव नहीं, उस समय मेरी रोहतक की जनता को हमारे कुछ कांग्रेसी भाइयों ने बहकाने का काम किया, बरगलाने का काम किया कि ये जा रहे और हमारे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने प्रदेश में इतने अच्छे काम किए, जिसके कारण सारा हरियाणा भाजपा के साथ खड़ा हुआ। और जब विधानसभा का चुनाव के परिणाम आए तो पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी। उस समय हमारे रोहतक की जनता जो उनके कुछ थोड़ा घना उनके कहे सुने में आ गए थे, उनको समझ में आई कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ही हरियाणा का विकास करती है, रोहतक का विकास करती है। वो सब साथी भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए और हमारे सभी प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। पूरा करने की बात कही है, इससे पहले भी मेरे प्रत्याशी मनमोहन गोयल जी यहाँ खड़े हुए रहे 5 साल, वो ये कहते रहे ये हमारे नेताओं ने नहीं कहा, सेठ जी ने नहीं कहा, ये हमारे विपक्षी नेताओं के द्वारा चलाए हुए शब्द है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का अध्यक्ष है, उसकी भी उतनी चलती है जितने हमारे राष्ट्रीय नेता की चलती है। यहाँ सबका सम्मान, सबका विकास और सबका साथ। हरियाणा की जनता ने पूरे प्रदेश के अंदर कमल के फूल को जिताया और कांग्रेस अंडा 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 सिर्फ अंडा। आपके सामने कोई चुनौती थी, पूरी कैबिनेट झोंक रखी थी आपने, ये प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, अगर आपकी उम्र नहीं हो तो मैं बता सकता हूँ। कितनी उम्र आपकी?
48 है। 1987 में आप पैदा हो गए थे। मैं पार्षद था। बहादुरगढ़ में उपचुनाव था। डॉक्टर मंगल सेन हमारे नेता थे। एक उपचुनाव में डॉक्टर मंगल सेन में सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक बहादुरगढ़ के उपचुनाव तक हमारा नेता मंगल सेन बैठा था। इसलिए हम चुनाव को हल्के में नहीं लेते। राजनीतिक हल्के में नहीं चलती। छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, उसको हम हर स्तर पर उसका संघर्ष करते हैं। इनकी तरह भी जो आज 22 वार्ड के कार्यकर्ताओं को पंजा दिया, जिन्होंने पार्लियामेंट के लिए इनके लिए दिन रात किया, एक काम किया, विधानसभा में दिन रात, आज को अकेले छोड़ के चले गए, पंजा दिया। और मैं सबूत दे सकता हूँ, यहाँ के विधायक ने पंजे के लिए वोट नहीं मांगे, इधर उधर फेंकते रहे वोटों को। और सबूत को तो सबूत भी बता दूंगा। 1 से 22 वार्ड तक किस किस को वोट बीबी बत्रा दिलवाए, किस किस को वोट दीपेंद्र हुड्डा ने दिलवाए। ये सोच है कांग्रेसियों को, कार्यकर्ताओं ने यूज किया, इनको यूज करने के बाद ऐसा फेंक दिया, इनको संभाला तक। राहुल गांधी भी क्या कमी रही? मानेसर में क्या खाना? मनेसर में भी वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उनको टिकट नहीं मिली, इसलिए वो आजाद लड़ गया। परंतु पार्टी हमारी हारी है, सरकार के पर कांग्रेस अंडा है। कांग्रेस हरियाणा के अंदर कई 0 पर है। संगठन न बनना कांग्रेस का, ये भी कोई कमी नहीं है। कांग्रेस का संगठन नहीं बना अभी तक कोई। मैंने कहा कि संगठन का वर्तमान में जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रहते हो, MP रहते हो, 8 विधायक हो और कांग्रेसियों को छोड़ दिया, जब मरो पिटो पिटो, हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। ये हालत है। क्या संगठन हुआ? जिस कांग्रेस भवन पे 22 पंजे लगे हुए हैं, उसके लिए वोट नहीं मांगे, आजाद के लिए वोट मांग रहे हैं यहाँ के विधायक। सबूत है, कमल के फूल पे वोट दिलवा रहे हैं, वो भी सबूत है मेरे पास।